हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ श्रद्धा, आज आपके लिए फिर एक नई स्टोरी लेकर। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी स्टोरियाँ अच्छी लग रही होगी, आप इसे पसंद कर रहे होंगे और अपने डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ भी कर रहे होंगे। इससे मोटिवेशन भी आपको मिल रहा होगा और आप अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो चलिए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है ईश्वर पर अटूट भरोसा। हाँ जी दोस्तों, ईश्वर पर अटूट भरोसा। ये कहानी है एक मैना की। ये कहानी है एक मैना की जो पेड़ पर एक सहारा मांगती है, लेकिन जब कोई उसे सहारा नहीं देता है और वो परमात्मा को याद करती है तो परमात्मा कैसे उसे सहारा देकर बचा लेते हैं। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत की जाए। जाड़े का दिन था और शाम होने आई। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे थे। वे सब बार बार काँव काँव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। इसी समय एक मैना आई और उसी पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत हैं, इसलिए प्लीज़ मुझे आज अंधेरा हो गया है, इसलिए मुझे आज यहाँ रह जाने दो। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ, इसलिए आज रात मुझे यहाँ बैठ जाने दो। कौवों ने कहा, नहीं, यह पेड़ हमारा है, तू यहाँ से भाग जा। मैना बोली, पेड़ तो सब ईश्वर के बनाए हुए हैं ना। इस सर्दी में यदि वर्षा पड़ी और ओले पड़े तो ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। मैं तो बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, तुम लोग मुझ पर दया करो और मुझे भी यहाँ बैठ जाने दो। कौवों ने कहा, हम तेरे जैसी बहन नहीं चाहते हैं। तू बहुत ईश्वर का नाम लेती है ना, तो ईश्वर के भरोसे यहाँ से चली जा। तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मार डालेंगे। अब कौवे तो वैसे भी झगड़ालू प्रकृति के होते हैं। वो शाम को जब पेड़ पर बैठते हैं तभी आपस में झगड़ते रहते हैं और झगड़ा किए बिना उनसे रहा नहीं जाता। एक दूसरे को ही मारते रहते हैं और काँव काँव करते लड़ते रहते हैं। अब कौन कौवा किस टहनी पर रात को बैठेगा, इसी चीज़ को लेकर उनकी लड़ाई होती रहती है। ये कोई झटपट तय भी नहीं हो जाता है, उनमें बार बार लड़ाई होती रहती है। फिर किसी दूसरी चिड़िया को उनके पेड़ पर बैठने देना ये तो पॉसिबल ही नहीं था। आपसी लड़ाई छोड़कर वो मैना को मारने के लिए दौड़ पड़े। अब कौवों को काँव काँव करके अपनी तरफ झपटता देखकर बेचारी मैना वहाँ से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले बरसने लगे। बड़े आलू जैसे ओले तड़ तड़ बंदूक की गोली जैसे गिर रहे थे। कौवे काँव काँव करके चिल्लाए। इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओलों की मार से सब के सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर भी गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी उसकी डाल टूटकर गिर गई। डाल भीतर से सड़ गई थी और पोली हो गई थी। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खोंडर भी हो गया था। छोटी मैना उसमें से घुस गई और उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ और 2 घड़ी चढ़ने पर चमकीली धूप निकली। मैना खोंडर में से निकली। पंख फैलाकर चहककर उसने भगवान को प्रणाम किया और उड़ पड़ी। पृथ्वी पर ओलों से घायल हुए कौवे ने मैना को उड़ते देखकर कष्ट से पूछा, मैना बहन, तुम कहाँ रही? तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान की प्रार्थना करती थी। दुख में पड़े असहाय जीव को ईश्वर के सिवा कौन बचा सकता है? लेकिन ईश्वर केवल ओलों से ही नहीं बचाता, केवल मैना को ही नहीं बचाता। हाँ जी दोस्तों,
ईश्वर पर जो विश्वास करता है, ईश्वर को जो याद करता है, उसे ईश्वर सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। सोचिए, जब आप किसी परेशानी में पड़ जाते हैं, उस परेशानी में आपको कौन याद आता है? जब आपके ना तो घर वाले आपके साथ हैं, ना मोबाइल साथ दे रहा है, ना कहीं कोई टावर है, ना कोई स्टूडियो है, ना बूथ है, आप जंगल में ऐसी जगह फंस गए हैं, आप किसे याद करेंगे? गहराई से सोचिएगा। उस परमात्मा के सिवाय आपको कोई साथ नहीं देगा उस समय। वही आपको रास्ता दिखाएगा, आपको बाहर निकालेगा। तो उस परमात्मा पर से अपना भरोसा कभी ना उठने दीजिएगा, क्योंकि अंत में वही साथ देता है जब सब साथ छोड़ देते हैं। आप सभी देख रहे होंगे श्री कृष्ण जो अभी चल रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि कैसे द्रौपदी सबको पुकारती है। सारे चाचा मामा काका जो बड़े बुज़ुर्ग हैं सब उसको देख रहे हैं कि इज़्ज़त आबरू जा रही है, लेकिन बचाने कोई नहीं आ पाता। सब अपनी आंखें झुकाए नीचे बैठे रहते हैं। पति ही उसकी बोली लगा देते हैं, जिस पर कन्या सबसे ज़्यादा विश्वास करके अपना परिवार छोड़ के उस पति के भरोसे जाती है। वही पतियों ने उस कन्या को, उस गांधारी को, उस अबला नारी को आज दांव पे लगा दिया। सोचिए उस पांचाली की क्या हालत हुई। किसने याद किया, किसने उसकी मदद करी? अंत में जब उसने परमात्मा को, जब उसने कृष्ण को याद किया, तब कृष्ण ही उसका सहारा बना। और आपकी आंखों देखा ही है कि कैसे साड़ियों पे साड़ियाँ निकलती जा रही है और कैसे परमात्मा जो है उसकी मदद कर रहे हैं। तो हमारा भरोसा होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, आसपास में सहारा ढूंढते हैं। अगर आप परमात्मा को अपना सहारा बना लेंगे तो वो आपको सिर्फ ओलों से नहीं बचाएंगे, आपकी हर विपत्ति में, हर परेशानी में वो आपकी मदद करेंगे। ओम शांति।